ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ, जिसको श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। ये है श्रीला हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में संवाद चल रहा है। तो इसका तीसरा अध्याय हम लोग प्रारंभ कर चुके थे। तीसरे अध्याय में नामाभास जप, नामाभास विचार, नामाभास जप क्या होता है और उसके कारण क्या बाधाएं आती हैं और उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो ना अभी तक चर्चा की है कि नामाभास जप का मतलब होता है भगवान का नाम सूर्य के समान है, भगवान से अभिन्न है। लेकिन जब व्यक्ति के हृदय में अज्ञानता और अनर्थ होते हैं, तो ये अज्ञानता और अनर्थ रूपी बादल और कोहरे के कारण नाम रूपी जो सूर्य है उसकी किरणें पहुंच नहीं पाती। उसी को नामाभास बोला जाता है या रिफ्लेक्शन ऑफ द होली नेम बोला जाता है। यानी वास्तविक नाम प्रकट नहीं होता है व्यक्ति को। और इसलिए जो भक्त होता है नाम जब तो करता है, लेकिन फिर भी रुचि नहीं आती, उसको बोर होता रहता है और विक्षेप होता रहता है, इधर उधर भटकता रहता है मन। तो नाम जप का जो असली लाभ है, असली फल है कि कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न होना, प्रेम उत्पन्न होना, वो प्राप्त नहीं कर पाता है हालांकि नाम खूब जप करता है। तो चैतन्य चरितमृत में तो ऐसे बताया गया है। ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के पास जब चैतन्य महाप्रभु गए और बताया कि कीवा मंत्र दिला गोसाई कीवा तार बल जपिते जपिते मल हाई पागल। जब चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा मिली, नाम मिला, तो चैतन्य महाप्रभु जप करते करते वो पागल हो गए। अश्रुधारा बहने लग गई, रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, अष्टसात्विक विकार प्रकट कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जाकर रिपोर्ट किए कि अरे ये सब सही चल रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है, गड़बड़ हो गई क्या। तो जब उनके गुरुजी सुने तो बोले कि कृष्ण मंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे से ही उपजाए भाव। कृष्ण मंत्र का यही तो स्वभाव है, हे मेरे पुत्र। चैतन्य महाप्रभु का एड्रेस करते हैं, शिष्य पुत्र है। बोले हे मेरे पुत्र, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, टेंशन नहीं लेने का, बिंदास। नहीं लेकिन गुरुजी ये लोग बोलते रहते हैं कि क्या ये रोते गाते रहते हो। उनका नहीं सुनने का, लोग पागल बोलेंगे, उनका नहीं सुनने का, गुरुजी का सुनने का। गुरुजी इसलिए गुरुजी के पास जाके बताए ना कैसे ऐसा लोग बोलते हैं। बोले बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ बिल्कुल, वो सब उल्टी गंगा में बह रहे हैं, तुम उल्टे जैसा मत बहना, तुम सही जा रहे हो। इसलिए ज्यादातर लोग पागल बोलेंगे, ये बोलेंगे तो फंसने का नहीं। हाँ, तो इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु कंफर्म किया कृष्ण मंत्र के जप करने का यही तो स्वभाव है कि जो भी जप करेगा उसके हृदय में भाव उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कई भक्त होते हैं जो जप करते जाते हैं लेकिन फिर भी भाव उत्पन्न नहीं होता है, तो इसका क्या कारण है। तो नामाभास के कारण ही होता है, अनर्थ और अज्ञानता के कारण। तो अज्ञानता क्या है इसके बारे में बताएं। कि अज्ञानता है भगवान के बारे में जो संबंध ज्ञान है उसको नहीं जानना, अपने बारे में क्लैरिटी नहीं रहना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, इसके बारे में जो ज्ञान है, इसको बोलते, इसके बारे में पता ना होना, इसको अज्ञानता बोला जाता है। और इसको कोहरे के समान, कोहरा होता है ना फॉग, उससे कंपेयर किया गया है। और जो अनर्थ है, अनर्थ को बादलों से कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है।
जिसके कारण सूर्य की किरणें ढक जाती हैं। तो अनर्थ तीन प्रकार के हैं, ये हम लोग चर्चा किए थे। असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य, अपराध, अनर्थ, ये सब मेघ रूप में करे बात। असत तृष्णा मतलब भौतिक चीजों के प्रति तृष्णा, हैंकरिंग, बहुत ज्यादा भौतिक संपत्ति, भौतिक वस्तु, भौतिक संबंध, ये सब मेंटेन करके रखना, इसको असत तृष्णा बोला गया है। और ये एक अनर्थ है जो कि बादल की तरह होता है और भगवान का जो शुद्ध नाम है वहां पहुंचने में बाधक बन जाता है। दूसरा अनर्थ बताया गया है हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य मतलब वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय की कमजोरी। तो जो हृदय से कमजोर होते हैं, हाँ, तो वो जानते हुए भी चीजों को पालन नहीं कर पाते। जैसे मालूम है कि चार नियम पालन करना चाहिए, 16 माला का डेली जप करना चाहिए, भौतिक चीजों के प्रति ज्यादा नहीं भागना चाहिए, लेकिन फिर भी हृदय कमजोर होने के कारण वो जो सदुपदेश होते हैं उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। तो ये भी एक अनर्थ बताया गया है। और तीसरा अनर्थ है अपराध, भक्तों के प्रति अपराध, भगवान के प्रति अपराध, सेवा के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध, ये सब अपराध कहलाते हैं। तो ये भी बादल की तरह कार्य करते हैं जो ढक देता है हरि नाम को। तो नाम तो लेता रहता है व्यक्ति, लेकिन ये अपराधों के कारण, अनर्थों के कारण व्यक्ति असली लाभ से वंचित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये सब वर्णन करके बता रहे हैं ताकि हम जो है सतर्क हो जाएं और इनसे, इन अपराधों और अज्ञानता से कैसे मुक्त होना है इसका वर्णन किया जाएगा ताकि शुद्ध नाम तक पहुंच जाए। तो लास्ट क्लास में हम यहाँ तक चर्चा किए थे, उसको मैं सार रूप में प्रस्तुत करूँगा। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। नाम सूर्य रश्मि ढाके नाम भाषा, स्वतः सिद्ध कृष्ण नामे सदा चादाय। कि नाम सूर्य की तरह है और नामाभास जो होता है, बादल और अज्ञानता जो होते हैं, वास्तव में नाम को नहीं ढकते हैं। नाम स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम, अपने आप में कृष्ण का नाम सिद्ध है, परफेक्ट है। लेकिन जो है, और इसलिए जो कृष्ण का नाम है, भगवान कृष्ण है, वो हर प्रकार के जो कवरिंग है, आच्छादन है, उससे मुक्त है। लेकिन ये जो अनर्थ और बादल होते हैं जीवात्मा के हृदय को ढकते हैं। जैसे जब हम बादल छाए रहते हैं तो ऐसा लगता है कि सूर्य जो है ढक गया है बादल से, लेकिन सूर्य नहीं ढका है, हम ढक गए हैं। बादल हमारे आंखों के सामने है, सूर्य तो बिंदास अपनी जगह। तो इसी प्रकार से ये जो अनर्थ और अज्ञानता है, ये जीवात्मा के अंदर होते हैं, भगवान के नाम में ये नहीं रहते, है ना। जैसे कोई भक्त जप करता है तो अनर्थ और अज्ञानता के कारण सही से नाम नहीं ले पाता। कई बार बोलते हैं ना, इतना खराब नाम ले रहे हो। नाम नहीं खराब है, और वो भक्त जो है सही से नहीं ले रहा है। नाम सही है, नाम में कोई कमी नहीं है। इसलिए नाम जप करने के कारण भी अगर व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता है तो उसमें नाम में समस्या नहीं, उसमें वो भक्त की समस्या है, वो कुछ अनर्थों से भी जूझ रहा है। तो इसलिए पहली चीज तो ये क्लियर, यहाँ पे क्लियर की संबंध तत्वेरा ज्ञान यावत न तावत से नामा भाषा जीवेराशाय। जब तक संबंध तत्व का ज्ञान व्यक्ति को नहीं प्राप्त होता है तब तक वो नामाभास के स्टेज में ही पड़ा रहता है। अज्ञानता, संबंध तत्व ज्ञान मतलब ये नहीं जानता है जब तक कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, वास्तविक संबंध को नहीं जानता है, तब तक वो इस प्रकार की अज्ञानता में रहता है और नामाभासी होता है। अब ये संबंध ज्ञान को कैसे प्राप्त करते हैं? साधक यद्यपि पाय सद्गुरु आश्रय, भजन नैपुण्य मेघादि दूर है। जब कोई साधक है, अगर सौभाग्यवश किसी सदगुरु का आश्रय प्राप्त कर लिया, उनके मार्गदर्शन में भजन करने से, सेवा करने से, उनके सेवा करने से ये जो अज्ञानता रूपी मेघ है, बादल हैं, ये दूर चले जाते हैं। मेघा कुछ टीका गेले नाम दिवाकर,
प्रकाशः या भक्ति तेन प्रेम। जिस प्रकार से सदगुरु के आश्रम में रह करके जब उनका सेवा करता है, उनके मार्गदर्शन में रह करके साधना भक्ति करता है श्रद्धा पूर्वक धैर्य के साथ, तो ये जो मेघ है, बादल रूपी जो ये अनर्थ है, ये अप्रकट चले जाते हैं जब, तो नाम रूपी दिवाकर, नाम सूर्य के समान है, वो प्रकाशित हो जाता है उस भक्त के हृदय में। और जैसे ही वो प्रकाशित होता है, तो जैसे बादल हट गया, सूर्य सामने आया, तो फिर रोशनी भी मिल जाती है और हेट भी मिल जाता है, उष्मा भी मिल जाती है, ताप भी मिलता है। उसी प्रकार से ये बादल हटने से कृष्ण का नाम जब प्रकाशित होता है, तब कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो उसको महसूस कर सकता है वो भक्त। सद्गुरु संबंध ज्ञान करिया अर्पण, अभिधेय रूपे करन नाम कुशीला। तो सदगुरु के आश्रम में सबसे पहले तो उनके द्वारा श्रवण करता है भक्त। तो संबंध ज्ञान क्लियर होता है। उसके पश्चात फिर अभिधेय मतलब प्रोसेस, जब प्रोसेस मिलता है उसका पालन करता है, तब जो है वो प्रयोजन, यानी ये अनर्थ जब नष्ट होते हैं तो प्रयोजन रूपी प्रेम धन को प्राप्त करता है। नाम सूर्य स्वल्प काले प्रबल हइया, अनर्थ कुचटिका तेन तड़ाइया। अयोजन तत्व तबे तेन प्रेम धन, प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन। इस प्रकार से प्रयोजन तत्व जो है भगवान के प्रति प्रेम धन, जब ये प्राप्त कर देता है, तब जीव जो है नाम संकीर्तन करता है। वास्तविक जो नाम जप है जीवात्मा तब कर पाता है जब अभी संबंध ज्ञान प्राप्त करके अभिधेय यानी साधन भक्ति करता है, अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। जब प्रेम धन प्राप्त होता है, तब वास्तविक जो है नाम संकीर्तन होता है। इसीलिए ये संबंध ज्ञान प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसी संबंध ज्ञान के बारे में अब आगे विस्तार से वर्णन करें। सद्गुरु चरण जीव शत सहकारे, प्रथमे संबंध ज्ञान पाया सुविचारे। जब जीवात्मा जिसको इच्छा होती है कि वो भगवान के प्रति प्रेम को प्राप्त करे, तब वो इस इच्छा को रखते हुए भगवान के किसी शुद्ध वैष्णव को सदगुरु गुरु के रूप में स्वीकार करता है और उनके चरण कमलों पे श्रद्धा रहती है, तब जो है वास्तव में वो भगवान कृष्ण के प्रति संबंध ज्ञान को प्राप्त कर। यानी कहने का मतलब है कि ये जो अज्ञानता रूपी बादल है, ये नष्ट कब होते हैं? जब संबंध ज्ञान होता है कृष्ण के बारे में, अपने बारे में। और ये जो संबंध ज्ञान है केवल भगवत गीता को, भागवत को पढ़ के नहीं मिलता। यानी अगर कोई पढ़ भी लेगा तो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, सूचना मिल जाएगी, लेकिन वो ज्ञान नहीं मिलेगा। ज्ञान मिलने का उपाय क्या है? किसी शुद्ध वैष्णव का चरणों का आश्रय लेकर के उनके वचनों में श्रद्धा रखते हैं, तब वो ज्ञान मिलता है। उसी प्रकार से अगर हम श्रद्धा पूर्वक श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को पालन करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम इस ज्ञान को, संबंध ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर कृष्ण नित्य प्रभुवार जीव नित्य दास, कृष्ण प्रेम नित्य जीव स्वभाव प्रकाश। तो उसका फिर क्या लक्षण होता है? जब ज्ञान मिलता है तो वो भक्त इस बात को साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है कि कृष्ण नित्य प्रभु हैं। कृष्ण हम सबके नित्य सनातन रूप से मालिक है, और जीव नित्य दास, जीव नित्य दास। ये संबंध ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक ये संबंध ज्ञान नहीं होगा, तब तक भक्ति के जीवन में वो आगे बढ़ नहीं सकता है। और ये संबंध ज्ञान का इतना प्रभाव है, एक तो होता है बस सुन लेना, जान लेना, लेकिन इसका साक्षात्कार प्राप्त होता है सदगुरु के आश्रय लेकर के, उनका सेवा करने से। और जब ये हो जाता है, तब उसके, उस भक्त के जीवन से सारे जो दुख है, कलमश है,
हाँ वो नष्ट हो जाते हैं। और वो जो है पूरी तरह से बोलते हैं कि बिंदास। हाँ, कृष्णदास बिंदास, मायादास सदा उदास। उसकी उदासी खत्म हो जाती है और वो कृष्ण के नाम जप करने में, कृष्ण का सेवा करने में बिंदास होकर के जुड़ जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर इसी बात को एक वैष्णव सॉन्ग में लिखते हैं। जीव कृष्ण दास कर ले विश्वास, आरत दुख नाय। अगर कोई जीवात्मा ये समझ जाए, इस संबंध ज्ञान को प्राप्त कर ले कि मैं कृष्ण का दास हूँ, इस पे पूर्ण विश्वास हो जाए, तो बोलते हैं आरत तो दुख नहीं, और फिर कोई दुख नहीं रह जाता। सारे उसके कर्म वगैरह भी कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। कर्म के कारण हमको दुख आता है, लेकिन हम कर्म भी अप्रभावशाली हो जाएंगे, उसका इफेक्ट नहीं रह जाएगा। अगर कोई जीव इस संबंध ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, तो स्वाभाविक रूप से उस भक्त के सामने कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रकाशित हो जाता है। कृष्ण नित्य दास जीवता विस्मरिया, माई का जगत फिरे सुख अन्वेषिया। इसके विपरीत जब कोई भक्त, जब कोई जीवात्मा भूल जाता है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं, इसको भूल जाने पे इस माया जगत में वो भटकता रहता है सुख ढूंढने के चक्कर में, और इसलिए हमेशा दुखी रहता है। माई का जगत है या जीवा कारागार, जीवेरा वै मुख्य दो से दंड प्रतिकार। तो ये जो माइक जगत है, माया का जगत, माइक जगत मतलब माया का जगत है, ये क्या है, कारागार है। इस प्रकार से जब जीव ये भूल जाता है कि मैं नित्य कृष्ण का दास, तब वो माया के जगत में फंस जाता है और इस जेल में आ जाता है, कारागार में। और जीवेरा वैमुख्या दोष से दंड प्रतिकार। हाँ, और अलग अलग प्रकार के दंड को फिर भगवान कृष्ण का विमुख होने के कारण अलग अलग प्रकार के दंड को झेलना पड़ता है। और इस प्रकार से वो पूरे ब्रह्मांड में बारंबार भ्रमण करता है, कई कई जन्म, करोड़ों करोड़ों बार पशु पक्षी पेड़ पौधे देवता असुर मनुष्य फंस जाता है। लेकिन अब आगे, तबे यदि जीव साधु वैष्णव कृपा, संबंध ज्ञान ते पुनः कृष्ण नाम पाय। तबे पाया प्रेमा धन सर्वधर्म सार, यहाँ रानी कटे सायुज्यातिरधिकार। लेकिन इस प्रकार से भटका हुआ जीवात्मा अगर सौभाग्यवश साधु वैष्णव की कृपा को प्राप्त करता है, साधु वैष्णव की असली कृपा क्या है कि उनके द्वारा से भगवान के बारे में सुनने को मिलता है, श्रवण। जब उनसे श्रवण करता है तब वापस से संबंध ज्ञान प्राप्त होता है, उस संबंध ज्ञान के बल पे पुनः कृष्ण नाम पाए, वापस से कृष्ण का नाम को प्राप्त कर ले। और तबे पाए प्रेम धन सर्वधर्म सार, तब उस बल पे वो भगवान के प्रति प्रेम के धन को प्राप्त कर लेता है जो सारे धर्म का सार है। यानी पूरे सृष्टि में ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक जो भी धर्म की गतिविधियां हैं, सबका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो सार है, वो प्रेम धन ऐसे जीवात्मा को मिल जाता है जिसके हृदय में संबंध ज्ञान प्राप्त हो चुका है, साधु वैष्णव की कृपा से श्रवण करके प्रकाश चलेगा। और ऐसी स्थिति में उस भक्त के लिए, उस व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति में जो यहाँ निकटे सायु जातिर धिक्कार, यहाँ तक कि भौतिक संसार का सुख तो छोड़िए, सायुज्य आदि जो मुक्ति है, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाना, ब्रह्म में जाके विलीन हो जाना, ये भी उसके लिए नरक जैसे लगने लग जाता है, उसका भी वो धिक्कार कर देता है। यानी कृष्ण प्रेम धन इतना आ, जो है अद्भुत रस को प्राप्त करता है, बाकी सारी चीजें धिक्कार में जाती है। किसको? जिसका संबंध ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यावत संबंध ज्ञान स्थिर नहीं है, तावता नरते नामा भासे राष्ट्राय। इसलिए जब तक ये संबंध ज्ञान में कोई भक्त, कोई व्यक्ति स्थित नहीं होता है पूर्ण रूप से,
तब तक उसके अनर्थ जो है डगमगाते रहते हैं, अनर्थ रहते हैं, मतलब पूरी तरह से साफ नहीं होते। और तब तक वो जो भक्त होता है नामाभास की स्थिति में रहता है, यानी शुद्ध नाम तब तक प्राप्त नहीं कर पाता। अब नामाभास जप करने का फल क्या है इसके बारे में अभी तक पता है कि नामाभास में कौन रहता है, क्यों रहता है, और उससे कैसे मुक्त हो सकता है, संबंध ज्ञान से मुक्त हो सकता है। लेकिन जब तक संबंध ज्ञान नहीं, संबंध ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, सदगुरु का आश्रय लेकर के उनका सेवा करने से। लेकिन जब तक वो नहीं होता है तब तक वो नामाभास में फंसा रहता है और नामाभास जप करता है। तो अब किसी को प्रश्न उठेगा कि भाई कितना समय लगेगा, कितना आपको नामाभास तक फंसे रहना पड़ेगा, तब तक क्या होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब फल बता रहे हैं कि हो सकता है कि विलंब लगे थोड़ा, नामाभास से संबंध ज्ञान को पूरी तरह से विकसित होने में और नामाभास से शुद्ध नाम में जाने में विलंब लग सकता है। लेकिन फिर भी टेंशन मत लेना, नामाभास जप करने का भी फल है, वो बता रहे हैं, ताकि भक्त करा करते रहे ना, नहीं तो छोड़ देगा तो फिर कैसे पहुंचेगा। कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति, ये बहुत धैर्य की आवश्यकता है, इतना जल्दी नहीं हो पाता है। हाँ, नीचे तो गिर सकते हैं, तो वो चीज है, वो तो माया का प्रभाव तो ही है, रिस्क हमेशा रहता है। लेकिन साथ ही साथ में जो भक्ति, जीवन का शुद्ध भक्ति का जो असली फल है, कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम, वो प्राप्त होने में कई बार समय लग सकता है। इसलिए जब तक समय लगता है तब तक उत्साह नष्ट नहीं होना चाहिए। अगर उत्साह, जैसे कोई बड़े कंपटीशन की तैयारी करता है, कई बार 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल भी लगता है यूपीएससी वगैरह में, हाँ? तो उत्साह अगर कम हो जाएगा तो फिर वो बंद कर देगा, बंद कर देगा तो फिर तो सफलता मिलेगी नहीं। लेकिन अगर लगा रहेगा उत्साहपूर्वक, तो भले 3 साल 4 साल लगे, उसको सफलता अल्टीमेटली मिल ही जाएगी। इसीलिए उत्साह वर्धन करने के लिए हमको स्पष्ट बता रहे हैं, नामाभास जप करने का क्या फल है। नामाभास दसाते ओ अनेका मंगल, जीवेरा अवश्य हाय सुप्रीति प्रभा। बोल रहे हैं कि भगवान का शुद्ध नाम आने के पूर्व में जो नामाभास है, वही इतने अपने आप में इतना पावरफुल है कि नामाभासेर दशाते नामाभास के दशा में भी ये भी अनेक मंगल है, बहुत सारा शुभ है। और जो जीवात्मा इस प्रकार से अज्ञानता हृदय में और अंधकार अनर्थ रहते हुए भी भगवान के नाम का जप करता जाता है, तो उसको भी प्रबल सुकृति मिल जाती है। प्रबल सुकृति मतलब कि बहुत सारे धर्म कर्म करने के बाद जो सुकृति मिलती है, पुण्य मिलता है, वो किसी व्यक्ति को जिसके हृदय में अनर्थ है, अपराध है, उसके बावजूद अगर नाम का आश्रय लेता है, नाम जप करता जाता है, छोड़ता नहीं, उसको अपने आप वो मिल जाता है। ये नामाभास जप करने का अद्भुत फल। नामाभासे नष्ट पापय, नामाभासे मुक्ति कलिहाय। नामाभास जप करने का एक फल पुण्य बताए, और दूसरा बता रहे हैं नामाभास पे जप करने से उस व्यक्ति का पाप जो है पूरी तरह से धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, और इस भाव बंधन से मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। इतना पावरफुल है नामाभास जप करना, जो कि शुद्ध नाम नहीं है, अभी मुक्ति की भी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। नामाभासे नरहया सुपंक्ति पावान, नामाभासे सर्वरोग हया निवारण। नामाभास जप करने से व्यक्ति हर प्रकार के जो भौतिकतावाद है, भौतिकतावाद रूपी कीचड़ है, उससे स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है ना? ये प्रभाव। और दूसरा, नामाभास जप करने से हर प्रकार के जो रोग हैं उससे भी निवारण होता है, मुक्त हो जाता है व्यक्ति। नामाभास जप करने के फल बता रहे हैं, जो कि नाम जप करने का असली फल नहीं है, असली फल तो कुछ और है। लेकिन असली फल को प्राप्त करने के स्टेज के पहले जो हम अभी नाम जप कर रहे हैं, प्राय नामाभास नामापराध होता है, तो उसमें क्या क्या रिजल्ट मिलता है इसे वर्णन कर। सकल आशंका नामाभासे दूर है, नामाभासी सर्वारिष्ट, आईते शांति पाए।
ऑल फियर्स फ्ली फ्रॉम नामाभास, सकल आशंका नामाभास दूर है। नामाभास जब करने से जितने भी भय है, आशंका है, वो सब दूर भाग जाता है। जैसे एक उदाहरण दिया गया है पुराण में कि जंगल में शेर होता है, तो शेर को किसी स्थान में आने की आवश्यकता नहीं, हरे शेर के ये दहाड़ पता है मारने लोगों में ही को। इतना प्रभाव है। आ जाएगा तो फिर क्या प्रभाव होगा। उसी प्रकार से नाम को भी इससे इस तरह से कंपेयर किया गया है। हरे कृष्णा, आवाज कट रहा है क्या? हरे मुझे कृष्णा। कट रहा था, हो सकता है उन लोगों को आ रहा हो, हालांकि टाइम भी हो गया है, टाइम भी हो गया है अभी। अच्छा हाँ, ठीक है। बाकी पूरे लेक्चर में आवाज क्लियर आ रहा था क्या सभी भक्तों को? यस, कट रहा था। हरे कृष्ण। और वक्तों को आवाज आ रही है? ओके ठीक है, अभी हम लोग क्या है, कहाँ पहुँच गए? वो जंगल में घुस गए, इसलिए नेटवर्क ऊपर नीचे होगा। ठीक है, तो यहीं पे विराम करेंगे। लेकिन बाकी पूरा लेक्चर क्लियर आ रहा था। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे शायद। तो इसकी आवाज भी प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रही।